अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 10th के लिए हमारा लेक्चर 12th है, ठीक है बेटा, एंड दैट इज़ अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स उठाया था, ठीक है बेटा। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था इससे पहले कि अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बड़े किन में, ह्यूमन बींग्स में, कि कैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है बेटा। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे सेंस ऑर्गन्स किन को कहते हैं वो हमने फिर डिस्कस कर लिया, रिसेप्टर्स हम किन को कहते हैं वो हमने फिर डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा, जो कि हमारी डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और प्लस उसके बाद इफेक्टर्स किन को कहते हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स किन को कहते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है बेटा, गॉट इट। नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है बेटा। यानी कि हम में कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है और कौन हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और कैसे हम डिफरेंट स्टिमुलाई के अगेंस्ट रेस्पॉन्स दिखाते हैं, वो सब कुछ हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। दैट इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है बेटा, गॉट इट। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए ये जो ह्यूमन बींग्स है इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए दो सिस्टम्स पाए जाते हैं इनकी हमारी बॉडी में, ठीक है बेटा। जैसे प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में कि उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में सिर्फ हार्मोन्स मदद करते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन ह्यूमन बींग्स चूँकि एनिमल्स में आते हैं, ठीक है बेटा, ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में दो सिस्टम्स मदद करते हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए एक जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, याद रखना बेटा, नर्वस सिस्टम, जिस नर्वस सिस्टम को हम न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं, न्यूरल सिस्टम भी इसको कहा जाता है, नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। एंड दूसरा जो सिस्टम है जो हमें मदद करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, दैट इज़ द हार्मोनल सिस्टम, दैट इज़ द हार्मोनल सिस्टम, ठीक है बेटा, जिसको हम हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, हार्मोनल सिस्टम जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। ये दोनों कौन कौन, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम मिलके, ठीक है बेटा, यानी कि ये एकजुट होके काम करते हैं और हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, याद रखना बेटा। यानी कि ये दोनों सिस्टम्स हमारी बॉडी में, ये दोनों सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम, ये दोनों यानी कि दे वर्क टुगेदर, ये दोनों एकजुट होके काम करते हैं, ठीक है बेटा, और मदद करते हैं हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में। यानी कि बोथ दीज सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम, वर्क टुगेदर टू coordinate different activities in our body, work together to control and coordinate different activities in our body। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये दोनों सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम एकजुट होकर काम करते हैं और मदद करते हैं हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में, हमारी फिजिकल एक्शंस को कंट्रोल, जैसे कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, नंबर 1 फिजिकल एक्शंस आती है, ठीक है बेटा, फिजिकल एक्शंस, हमारी फिजिकल एक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में ये हमें मदद करते हैं, या हमारी थिंकिंग प्रोसेस को, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, हमारी थिंकिंग को ये कंट्रोल करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस को ये हमारी कंट्रोल करें, और हमारे इमोशनल बिहेवियर को ये कंट्रोल करते हैं, याद रखना बेटा। वो क्या थयु तुम गोबर याद, इस नर्वस सिस्टम ते हार्मोनल सिस्टम साने बॉडी मज लबने यवान छु, यम दशवै क्या गसन, यानी कि यूनाइट गसन, दे वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी। ये दोनों एकजुट होके हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं, जैसे हमारी फिजिकल एक्शंस को ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, नंबर 2 ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, और नंबर 3 ये हमारे इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। वो क्या थो तो गोबर याद,
अनलाइक प्लांट्स को छोड़िए, उनमें सिर्फ उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में सिर्फ हार्मोन्स मदद करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में एनिमल्स में हार्मोन्स के अलावा हमारा नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों एकजुट हो जाते हैं और मदद करती है हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में। जैसे कि हमारी फिजिकल एक्शंस को ये कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ये एकजुट होके हमारी थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, ये एकजुट होके हमारे इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है बेटा, गुड, दैट मीन्स ये दो सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है कौन कौन, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके में, ठीक है बेटा, एकजुट हो जाते हैं। याद रखना बेटा, यानी कि इस नर्वस सिस्टम और इस हार्मोनल सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, हमारी नर्व्स आती है, ठीक है बेटा, गॉट इट, और हार्मोनल सिस्टम में ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स आते हैं। ये क्या होते हैं, ये दोनों एकजुट हो जाते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टमैटिक तरीके में ये एकजुट होते हैं और तभी जाके हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हो जाती है। और इसी को तो हम कोऑर्डिनेशन नाम देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा, गॉट इट। कोऑर्डिनेशन का मतलब यही है कि इन डिफरेंट ऑर्गन्स का, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स का एकजुट होकर काम करना, ताकि हम प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखा पाएंगे, ताकि हम प्रॉपरली डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे। इसलिए सिस्टमैटिक तरीके में ये नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट सिस्टमैटिक तरीके में, सिस्टमैटिक वे में ये मतलब एकजुट हो जाते हैं और तभी जाके हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे नाउ, चूंकि इससे पहले कि हम कैसे ये पढ़े कि कैसे हम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं, वो सारा मैकेनिज्म पढ़े, इससे पहले हमें इस नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये वो दो अहम सिस्टम्स है, ये वो दो अहम ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, जो कि एकजुट होकर हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे हमारी फिजिकल एक्शंस को, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, हमारे इमोशनल बिहेवियर को ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। इसलिए हमें इस नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसको हम न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं, और हार्मोनल सिस्टम जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, इसलिए हम इन दोनों सिस्टम्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम नर्वस सिस्टम। पहले हम नर्वस सिस्टम से शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, नर्वस सिस्टम से हम पहले शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, नर्वस सिस्टम जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम, जिसको हम न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। याद रखना बेटा, नर्वस सिस्टम या जिसको हम न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम जो है, इसका काम क्या है? इसका काम हार्मोनल सिस्टम के साथ एकजुट होके हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना है ना, यानी कि इसका काम है, its function is to control and coordinate different activities in our body। इसका काम है हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। ठीक है बेटा, गॉट इट। यानी कि ये हमारे एक्शंस का, हमारी थिंकिंग प्रोसेस का, हमारे इमोशनल बिहेवियर का कंट्रोल सिस्टम है। सीधी सी बात है वो, दैट मीन्स ये नर्वस सिस्टम जो है, इट इज़ अ कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम इज अ कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ आवर फिजिकल actions, thinking process and emotional behavior। ठीक है बेटा, गॉट इट। गो क्या थो तो गोबर याद क्या नर्वस सिस्टम आसन, ये न्यूरल सिस्टम आसन, इट इज़ अ कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ आवर फिजिकल एक्शंस, थिंकिंग प्रोसेस एंड इमोशनल बिहेवियर। ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस का, या हमारे मतलब फिजिकल एक्शंस का, इमोशनल बिहेवियर का एक कंट्रोलिंग सिस्टम है कि नहीं? क्योंकि इसी की मदद से हमारी फिजिकल एक्शंस, हमारी थिंकिंग प्रोसेस और हमारा इमोशनल बिहेवियर कंट्रोल होता है। ठीक है बेटा, गो दैट मीन्स नर्वस सिस्टम एक किस्म का मैनेजर का काम करता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होता है, उस मैनेजर का काम क्या होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। सेम इज़ द केस विद द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी हमारी बॉडी में एक मैनेजर का काम करता है, क्योंकि ये हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। वो दैट मीन इट एक्ट्स एज ए मैनेजर इन आवर बॉडी। कौन? जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी में एक मैनेजर का काम करता है, क्योंकि इसका काम ही है मतलब राइट टाइम पे अपना काम करना, राइट टाइम पे अपना काम करना। मीन्स कि जब भी हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है ये उस टाइम पे अपना काम अच्छी तरह से निभाता है, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है बेटा, ये हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। गॉट इट? वो इसका मतलब ही है। अब सवाल है कैसे करता है ये मुख्तलिफ चीज़ों को ये नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये उन एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल करता है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। जैसे हमारी हार्ट बीटिंग को, हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस को भी यही कंट्रोल करता है। मीन्स कि एक तो ये उन चीज़ों को भी कंट्रोल करता है जो कि मतलब हमारी सोच में होते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, जिनके बारे में हमें पता होती है। और उसके अलावा ये नर्वस सिस्टम जो है उन चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। ये नर्वस सिस्टम उन चीज़ों को भी कंट्रोल करता है, यानी कि उन चीज़ जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होती है। जैसे कि हार्ट बीटिंग को भी तो यही कंट्रोल करता है, या हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस को भी यही कंट्रोल करता है। वो दैट मीन्स, याद रखना बेटा, दैट मीन्स ये नर्वस सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी उन एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है जिनके बारे में हमें इल्मियत होती है, जिनके बारे में हमने सोचा होता है, और उन एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल करता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है, यानी कि जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होती है, उनको भी यही कंट्रोल करता है। जैसे कि हार्ट बीटिंग को भी यही कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग प्रोसेस को भी यही नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, गॉट इट? ब्रीथिंग प्रोसेस को भी यही करता। कैसे है ये नर्वस सिस्टम, कैसे इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इन चीज़ों को कैसे ये कंट्रोल करता है? बेसिकली ये नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन हासिल करता है। जब यह किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारी सराउंडिंग से हासिल करता है, याद रखना बेटा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको टिप दूंगा कि कैसे ये नर्वस सिस्टम जो है क्या करता है, मतलब हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, बेसिकली ये हमारी सराउंडिंग से जब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, यानी कि जब हमारी सराउंडिंग से इसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है। ठीक है बेटा, ये क्या करता है, ये उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है बेटा, ये उस इंफॉर्मेशन को, सराउंडिंग से हासिल हुई इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग का, या हम कहेंगे या इंटरप्रेट करता है। ठीक है बेटा, ये उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है बेटा, एंड देन रेस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली, और फिर ये हमें रेस्पॉन्स दिखाने में मदद करता है। ठीक है बेटा, फिर ये रेस्पॉन्स मैं भी एग्जांपल भी यहाँ पे आपको समझाने के लिए दूंगा कि नर्वस सिस्टम कैसे हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बेसिकली हमारी सराउंडिंग से जब इसके पास इंफॉर्मेशन पहुँचती है, ठीक है बेटा, हमारी सराउंडिंग से जब इसके पास इंफॉर्मेशन पहुँचती है तो ये उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है। ठीक है बेटा, इंटरप्रेट करता है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली ये हमें रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में मदद कर, उसके बाद अकॉर्डिंगली ये रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है बेटा, गॉट इट? वो ये एक किस्म का कंप्यूटर सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है वैसे ही जैसे कंप्यूटर सिस्टम को हम कीबोर्ड के ज़रिए क्या करते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से कोई डाटा उसको हम देते हैं। ठीक है बेटा, इज़न्ट इट? वो क्या करता है, उस डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। वो कंप्यूटर सिस्टम, उसका CPU उसको प्रोसेस करता है, और अकॉर्डिंगली वो रेस्पॉन्ड करता है, और हमें वो वहाँ से आउटपुट देता है मॉनिटर पे, है कि नहीं? सेम इज़ द केस विद नर्वस सिस्टम। ये भी सराउंडिंग से जब इसके पास इंफॉर्मेशन पहुँचती है, डाटा पहुँचता है, ये उसको प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, और एंड देन रेस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली। सपोज एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दूंगा कि कैसे ये सब चीज़ें करता है। सपोज बेटा, जब क्या करते हैं, जब हम अपने मुंह में
मतलब क्या डालते हैं, खाना डालते हैं, ठीक है बेटा। जब हम अपने मुंह में खाना डालते हैं तो इससे क्या होता है बेटा, इससे क्या होता है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, हमारे सैलिवरी। सवाल है कि कैसे ये हमारी सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है जब हम अपने मुंह में खाना डालते हैं। बेसिकली जब हम अपने मुंह में खाना डालते हैं तो हमारे मुंह टांग में जो क्या होते हैं, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, ठीक है बेटा, वो गस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं। गस्टैटरी रिसेप्टर जो ही इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा, वो मैसेज भेजते हैं न्यूरॉन्स के जरिए, किसको, इस नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, किसको, हम कहेंगे नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजता है। और वो नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, इस मैसेज को जब एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, इसको लगता है कि खाना पहुंच गया मुंह में, अब इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत है। और ये क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम, ये अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करता है। रेस्पॉन्ड कैसे करता है ये बेटा, रेस्पॉन्ड ये कैसे करता है, रेस्पॉन्ड ये करता है, ये हमारे मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और उनसे ये सलाइवा प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है बेटा। गॉट इट। को सैलिवरी ग्लैंड्स खुद से सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करते जब तक ना इसको क्या करता है, हमारा नर्वस सिस्टम जब तक ना इसको इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब एक्टिवेट, स्टिमुलेट करता है सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है बेटा। गो दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि मुंह में खाना डालने से वो सलाइवा प्रोड्यूस होना, ये भी तो एक एक्टिविटी है जो हमारी बॉडी में होती है। और इस चीज को भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम ही, मतलब जब मुंह में खाना पहुंचता है सैलिवरी ग्लैंड से, ये नर्वस सिस्टम ही सलाइवा प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है बेटा। गॉट इट। और ऐसे जो है बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में है, सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में है, होती है, जिनको ये हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है बेटा। गॉट इट, समझ आया। अब सवाल है ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिस नर्वस सिस्टम में तीन अहम चीजें आती है, तीन अहम कंपोनेंट्स हमारे इस नर्वस सिस्टम में आते हैं, तीन अहम ऑर्गन्स इसमें आते हैं। नंबर 1 इसमें आता है ब्रेन, और इसके अलावा इसमें आता है स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें आती है नर्व्स हमारी, ठीक है बेटा। यानी कि दीज 3 कंपोनेंट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, कंस्टिट्यूट आवर नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम एक मैनेजर है, एक कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो कि हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले पता होनी चाहिए आपको कि ये हमारा नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो होती है, ये बनी होती है, ठीक है बेटा। ये बनी होती है कुछ, यानी कि ये ब्रेन हमारा, स्पाइनल कॉर्ड हमारा, नर्व्स हमारी, ये बने होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स की, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के ये बनी होती है। दैट मीन्स ये हमारा नर्वस सिस्टम, ये हमारा न्यूरल सिस्टम बना होता है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स का, जिन सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं, या जिनको हम कॉमनली नर्व सेल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। जिन सेल्स को हम न्यूरॉन्स या कॉमनली नर्व सेल्स कहते हैं। इसलिए हमें पहले इन न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। इन न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। इन नर्व सेल्स के बारे में डिस्कस करना है। पहले हमें पता होनी चाहिए हम इन न्यूरॉन्स को डिफाइन कैसे करेंगे। न्यूरॉन्स हम डिफाइन करते हैं, ये वो यूनिट्स है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, यानी कि दोज यूनिट्स विच मेक अप the nervous system, which make up the nervous system are called as neurons or nerve cells, ठीक है बेटा। वो न्यूरॉन्स कैसे आप डिफाइन करोगे, those cells which make up the नर्वस सिस्टम, वो सेल्स जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, वो सेल जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूर। यानी कि दो सेल विच मेक अप द नर्वस सिस्टम, दो सेल्स विच मेक अप द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स या आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स। वो सेल्स जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है बेटा, हमारे न्यूरल सिस्टम को बनाते हैं, उन्हीं को हम न्यूरॉन्स कहते हैं।
हैं या उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूरो सेल्स कहते हैं। यही वजह है, याद रखना बेटा, यही वजह है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो है इन्हीं न्यूरॉन्स का बना होता है। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और हमारी नर्व्स जो है इन्हीं न्यूरॉन्स की बनी होती है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है इन्हीं न्यूरॉन्स का बना होता है। दैट इज व्हाई दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। याद रखना बेटा, दैट इज द रीजन दीज नर्व सेल्स, दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यही वजह है कि इन न्यूरॉन्स को, इन नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। यही वजह, चूंकि सोन नर्वस सिस्टम यमन सेलन हुन बनियोमुत आसान, यही वजह और यम सेल्स परफॉर्म करन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टमस मज। ठीक है बेटा, यही वजह यमन न्यूरॉनन, यमन नर्व सेलन क्या वनान, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या सोन नर्वस सिस्टम यमन स्पेशल सेलन हुन बनियोमुत आसान, यमन क्या वनान, न्यूरॉन्स वनान। ठीक है बेटा, गॉट इट। यमन क्या वनान, इन्हीं को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि यही वजह है कि, यानी कि यही वजह है चूंकि हमारा नर्वस सिस्टम इन्हीं न्यूरॉन्स का बना होता है, यही वजह है कि इनको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट, गॉट इट। वन सवाल गोबर, वन न्यूरॉन न्यूरॉन इसके बारे में कहा जाता है कि जब हम इन न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये न्यूरॉन्स जो होती है ये इलांगेटेड होती है। याद रखना बेटा, ये क्या होती है, ये न्यूरॉन्स जो होती है ये इलांगेटेड होती है, यानी कि इनकी शेप जो होती है, यानी कि ये इलांगेटेड होती है, यानी कि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि दे आर कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी। ठीक है बेटा, दे आर कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी। यही वजह है कि इनको माना जाता है लॉन्गेस्ट सेल्स हमारी बॉडी का। लॉन्गेस्ट भी हम कह सकते हैं या लार्जेस्ट भी है, लार्जेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि जब हम इनकी साइज की बात करते हैं दे आर इलांगेटेड। ठीक है बेटा, गॉट इट। और ये मानी जाती है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल्स ये न्यूरॉन्स माने जाते हैं। ठीक है बेटा, और कहा जाता है तकरीबन हमारे नर्वस सिस्टम में ये न्यूरॉन्स एक दो नहीं होते हैं, बल्कि हमारी नर्वस सिस्टम में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन, और तकरीबन कहा जाता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। याद रखना बेटा, हमारे नर्वस सिस्टम में अप्रॉक्सीमेटली कितने न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। वो हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे न्यूरल सिस्टम में तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और ज़्यादातर न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के बारे में एक अहम पॉइंट वो यही कि दे आर कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि इनका साइज इलांगेटेड होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटा, गॉट इट। और इनके बारे में एक और बात आप याद रखोगे बेटा, क्योंकि 100 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और मोस्टली ये पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। याद रखना बेटा, मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्टली ये पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में, ये न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, मोस्टली ये पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है बेटा, और इन न्यूरॉन्स के बारे में कहा जाता है जब ये न्यूरॉन्स कंप्लीटली बन जाते हैं ना बेटा, उसके बाद ये डिवाइड नहीं होते हैं, बल्कि ये थ्रू आउट द लाइफ इंटरफेज में ही रहते हैं। ठीक है बेटा, वो दैट मीन्स जब ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, पूरी तरह से बन जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से जब डेवलप होते हैं उसके बाद ये डिवाइड। अदरवाइज सेल्स की खासियत क्या होती है कि दे डिवाइड, दे हैव अ पावर, दे डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, कहा जाता है ये जब पूरी तरह से बनते हैं, यानी कि फुली फॉर्म्ड न्यूरॉन्स जो होते हैं, दे स्टॉप डिवाइडिंग, उस ये फिर डिवाइड होना बंद कर देते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि ये फिर डिवाइड नहीं होते हैं, ये फिर डिवाइड नहीं होते हैं, और उसके ये थ्रू आउट द लाइफ फिर इंटरफेज में ही रहते हैं। ठीक है बेटा, इंटरफेज में ही रहते हैं। ठीक है बेटा, और कहा जाता है मतलब बर्थ के साथ ही नए न्यूरॉन्स नहीं बनने लगते हैं। ठीक है बेटा, बर्थ के साथ ही जब एक बच्चा जन्म लेता है तो ये नए न्यूरॉन्स जो होते हैं ना बेटा, ये मतलब जल्दी डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। और कुछ न्यूरॉन्स, यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगा बेटा, कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं मतलब उनमें वो उनका एक पार्ट होता है न्यूरॉन्स का, आगे हम पढ़ेंगे साइटॉन। कुछ न्यूरॉन्स में फ्लास्क शेप्ड साइटॉन्स पाए जाते हैं। याद रखना
रखना बेटा। कुछ न्यूरॉन्स यानी कि इन न्यूरॉन्स में से कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें जो साइटान होता है वो क्या, साइटान एक पार्ट है न्यूरॉन का, आगे आप पढ़ोगे, उनमें एक फ्लास्क शेप्ड साइटान पाया जाता है। और उन न्यूरॉन्स को जिनमें फ्लास्क शेप्ड साइटान पाया जाता है उनको हम पुरकिंजी सेल्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, पुरकिंजी सेल्स। और ये पुरकिंजी सेल्स पता है मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि ये वाले न्यूरॉन्स पुरकिंजी सेल्स, ये वाले न्यूरॉन्स मोस्टली पाए जाते हैं इन आवर सेरिबेलम। सेरिबेलम जो कि एक पार्ट है हमारे ब्रेन का, याद रखना बेटा, आगे आप पढ़ोगे। वो क्या थो तो याद गोबर यमो न्यूरॉनन मज यमो 100 बिलियन न्यूरॉनन मज क्या क्या मोस्टली वो में अप्रोक्सीमेटली सानिस नर्वस सिस्टमस मज 100 बिलियन न्यूरॉन्स लबन यवन। और दपन वन न्यूरॉनन मज क्या न्यूरॉन्स आसन तुम यमन मजन यमन थोड़ा मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर छु आसन, तिहुंद युस साइटान पार्ट छु आसन सु छु आसन फ्लास्क शेप्ड। और तिथन न्यूरॉनन छ वनान पुरकिंजी सेल्स, क्या छु वनान, पुरकिंजी सेल्स, उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं, ठीक है बेटा। और वो मोस्टली पाए जाते हैं कहां पे, ये पुरकिंजी सेल्स कहां पे पाए जाते हैं, इन द सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन। हमारी ब्रेन के सेरिबेलम रीजन में ये पुरकिंजी सेल्स पाए जाते है, ठीक है बेटा, गॉट इट। तो इंशाल्लाह अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इन न्यूरॉन्स, इन नर्व सेल्स जिनको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम इन्हीं न्यूरॉन्स का बना होता है और नर्वस सिस्टम में यही न्यूरॉन्स असली काम अंजाम देते हैं, ठीक है बेटा। इन न्यूरॉन्स के बारे में जो जिन न्यूरॉन्स के बारे में एक और पॉइंट ये भी आपको पता होगी कि दे आर कंसिडर्ड, क्योंकि कीपिंग व्यू देयर साइज, दे आर कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। और ये जो इनका तादाद होता है तकरीबन हमारे नर्वस सिस्टम में 100 बिलियन होता है और ज़्यादातर ये पाए जाते हैं ब्रेन में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इन न्यूरॉन्स के बारे में, इन नर्व सेल्स जिनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं या न्यूरॉन्स भी कहते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और इनके टाइप्स के बारे में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बेटा कि ये इनको मैंने अभी कहा था कि इनको हम ये क्या होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स को, दैट मीन्स इनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, ठीक है बेटा। इनमें वो प्रोजेक्शंस पाई जाती है अनलाइक अदर सेल्स, मतलब बाकी सेल्स जो मतलब उनके कंपैरिजन में जब हम इनके स्ट्रक्चर की, इनका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बेटा, इनका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बेटा। जनरल स्ट्रक्चर बल्कि इनका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इनमें वो प्रोजेक्शंस भी पाए जाते हैं, ठीक है बेटा, जो कि इनके वो सेल बॉडी से अराइज होते हैं, जिनको हम डेंड्राइटिस या मतलब एक्सॉन कहते हैं, ठीक है बेटा। वो इनका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इनके टाइप्स के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।